उसके बाद अगली कैरेक्टरिस्टिक्स है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? नंबर ऑफ वेव पास थ्रू ए पॉइंट इन 1 सेकेंड। देखो एक्चुअल में फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि आपने पर सेकेंड में, है ना, कितना, हमने कहा कि भाई इसकी फ्रीक्वेंसी अच्छी है, हम कह दें कि स्पीकिंग फ्रीक्वेंसी अच्छी है, मतलब कितना फ्रिक्वेंटली, कितना फास्टली वो 1 सेकेंड में कितना वो वर्ड बोल पाया, है ना, वो सब हम देखेंगे। तो फ्रीक्वेंसी उसकी कैपेसिटी की बात कर रहे हैं हम। तो अगर हम एक वेव, अब देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हमारी क्या है? वेव। तो अब हम 1 सेकेंड में किसकी बात करेंगे? एक वेव की बात करेंगे, है ना। तो एक पॉइंट पे 1 सेकेंड में कितना नंबर ऑफ वेव पास होगा, वो उस वेव की क्या हो जाएगी? फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। ठीक है बेटा। तो फ्रीक्वेंसी रहेगा द नंबर ऑफ वेव पासिंग थ्रू ए पॉइंट इन 1 सेकेंड। एक सेकेंड में एक पर्टिकुलर पॉइंट से, क्योंकि मैं एक पर्टिकुलर पॉइंट पे फ्रीक्वेंसी देख रही हूँ ना, कि भाई 1 मिनट में, 1 सेकेंड में कितना नंबर ऑफ वर्ड आप बोल पाया, कितना वर्क आप कर पाए, है ना। तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे 1 सेकेंड में कितनी वेव पास हो रही है, वो उस वेव की क्या कहलाएगी? फ्रीक्वेंसी कहलाएगी बेटा। फ्रीक्वेंसी को हम न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, वी की तरह दिखाई पड़ता है ना, न्यू बोलते हैं बेटा इसको, न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। यूनिट आपकी हर्ट्ज रहेगी, या साइकिल पर सेकंड भी बोल सकते हैं, या फिर सेकंड इनवर्स भी बोल सकते हैं, पर सेकंड जिसको हम कह सकते हैं ना। तो जो आपकी फ्रीक्वेंसी है उसको हर्ट्ज में, साइकिल पर सेकंड में, या पर सेकंड में आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यूनिट होती है उसकी 1 हर्ट्ज होता है इक्वल आपके 1 साइकिल पर सेकंड। वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होता है भाई? लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल बाय वेव इन 1 सेकेंड। एक सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, क्योंकि देखो वेलोसिटी होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम आपका, है ना। तो अब वेलोसिटी है तो डिस्टेंस अपॉन टाइम में ही डिफाइन करेंगे। अब वेव की वेलोसिटी आप कह रहे हो, तो वेव ने जो डिस्टेंस ट्रेवल की पर टाइम में, वो उस वेव की वेलोसिटी हो जाएगी। कार की वेलोसिटी है, कार ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की पर सेकेंड में, वो उस कार की वेलोसिटी हो जाएगी ना। तो वेलोसिटी ऑफ वेव की हम बात कर रहे हैं, तो लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल बाय वेव इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में वेव ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो उसकी वेलोसिटी हो जाएगी बेटा। रिप्रेजेंट इसको करते हैं v से, ठीक है, v से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम वेलोसिटी ऑफ लाइट की बात करें तो c से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, ठीक है। और यूनिट की अगर हम बात करें तो यूनिट इसकी होती है बेटा वेलोसिटी डिस्टेंस अपॉन टाइम है, तो मीटर पर सेकंड हो जाएगा। डिस्टेंस मीटर हो गया, टाइम सेकंड हो गया, तो मीटर पर सेकंड हो गया इसका यूनिट। एक चीज और देखिए, वेलोसिटी को मैं क्या बोल सकती हूँ? ये रेशियो होता है किसका? वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी का। किस वे में हम ये बात कह सकते हैं? आप ये देखिए कि हमने अभी भी पढ़ा है वेवलेंथ की यूनिट क्या होती है? मीटर होती है। और फ्रीक्वेंसी की यूनिट अभी मैंने कहा पर सेकेंड होती है ना। तो वेवलेंथ मेरा मीटर हो गया, और फ्रीक्वेंसी मेरा पर सेकेंड, मतलब अपोन में लिख दूं मीटर पर सेकेंड, है ना। और मीटर पर सेकेंड किसकी यूनिट है? वेलोसिटी की यूनिट है। मीटर था वेवलेंथ, सेकेंड पर सेकेंड था फ्रीक्वेंसी, तो ये वेवलेंथ अपॉन फ्रीक्वेंसी हो गया एक तरीके से, है ना। तो वेवलेंथ मेरा मीटर, फ्रीक्वेंसी पर सेकेंड, यूनिट हो गया मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी हो गया रेशियो किसका? रेशियो नहीं, मल्टीप्लीकेशन फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ का, क्योंकि फ्रीक्वेंसी पर सेकेंड होती है बेटा ना, तो रेशियो नहीं मल्टीप्लीकेशन हम बात करेंगे। वेलोसिटी हो गया हमारा फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ, वेवलेंथ है मीटर, फ्रीक्वेंसी है पर सेकेंड, यूनिट हो गया मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये हमारी वेलोसिटी हो गई। अगर हम वेलोसिटी ऑफ लाइट की बात करें तो v की जगह क्या ले लेंगे? c ले लेंगे, क्योंकि हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हैं बेटा। और मैंने आपको पहले लाइन में बताया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस किस वेलोसिटी से ट्रैवल करती है? लाइट की वेलोसिटी से, है ना। तो हम c यहाँ पे लिख देंगे, वेलोसिटी ऑफ लाइट इज इक्वल टू न्यू इंटू लैम्बडा, ठीक है। अगर हमें किसी और वेलोसिटी की बात करनी है, किसी पर्टिकुलर रेडिएशंस की वेलोसिटी की बात करेंगे कि, तो हम वहां पे v यूज कर लेंगे, है ना, वेलोसिटी ऑफ वेव। तो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस मूव करता है लाइट की स्पीड से, तो हमारा
सी यहाँ से हो गया न्यू लैम्बडा, या हम कहें न्यू हमारा हो गया सी बाय लैम्बडा फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, और न्यू हमारा हो जाएगा वी बाय लैम्बडा फॉर नॉर्मल वेव बेटा। ठीक है, तो ये आप रिलेशन जो है न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्बडा याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन है, आगे बहुत यूज होगी न्यूमेरिकल्स में। न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्बडा।